दस्तावेज बात करते हैं, क्या क्या दस्तावेज देने। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कि अगर आपका जन्म 1987 से पूर्व हुआ है तो आपको कोई भी दस्तावेज नहीं देना है। कोई भी दस्तावेज नहीं देना है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है तो आपको कोई दस्तावेज नहीं देना है। दूसरी चीज है, 1987 से 2004 के बीच हुआ है तो आपको एक जन्म का प्रमाण पत्र देना है। दूसरा, माता या पिता में से किसी एक के आईडी देनी है। तीसरा है, जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है, उस कंडीशन में आपको अपने प्रमाण पत्र, जन्म का, माता का और पिता का, तीनों का ही देना है। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पब्लिकेट विद रवि एंड फेसबुक पेज रवि गंगवार पर। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे SIR के बारे में। SIR क्या है और इसे क्यों लागू किया गया है, और इसमें जो इन्यूमरेशन फॉर्म जो सभी वोटर्स को, मतदाताओं को मिल रहा है, उसको किस तरह से फिल करना है, उस सब की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। और अगर आप भी मतदाता हैं और आपके पास इन्यूमरेशन फॉर्म है और आप असमंजस में हैं कि इस फॉर्म को किस तरह से फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं और क्या डिटेल्स भरनी है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि SIR क्या है। SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI द्वारा चलाया जा रहा है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना, सही करना, उसको एड्रेस सही करना इत्यादि प्रक्रिया, और इसमें आपको क्या भरना है, क्या करना है, ये प्रक्रिया ही SIR कहलाती है। ये एक विशेष अभियान है जिसमें मतदाता सूची यानी कि इलेक्टोरल रोल्स का व्यापक पुनरीक्षण किया जाता है। क्यों किया जाता है? नाम जो डुप्लीकेट है और जो मृत हो चुके हैं, पुराने पते की वजह से सही नहीं है, आदि को हटाना और जो योग्य मतदाता हैं उनको जोड़ना, इसका उद्देश्य है। 2025 में इस प्रक्रिया का द्वितीय चरण 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है, जो कि 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 के बीच कार्यक्रम चलेगा। और इसमें कुल 51 करोड़ मतदाता शामिल हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में घर घर जाकर बूथ लेवल अधिकारी, जिसे BLO कहते हैं, फॉर्म वितरित करेंगे, फॉर्म को फिलअप कराएंगे और उसके बाद कलेक्ट करेंगे। अगर कोई मतदाता उस समय अपने घर पर नहीं मिलता है तो BLO का कार्य होगा कि BLO दोबारा उस घर पर जाएगा, और दोबारा भी अगर मतदाता नहीं मिलता है तो तीसरी बार भी जाएगा। ये 3 बार के बाद BLO आपके घर पर नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस समय आप अपने घर पर रहें और इस प्रक्रिया में भाग लें। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या करना है और क्या भरना है। तो अभी हमारे पास इन्यूमरेशन फॉर्म है, इस तरह का फॉर्म सभी को मिलेगा, ठीक है। नहीं मिलता है तो आप इसको ऑनलाइन भी फिलअप कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ऑनलाइन फिल करना है। तो बात करते हैं कि इसमें क्या करना है और क्या क्या भरना है। SIR के तहत प्रत्येक मतदाता को एक एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाता है जो आंशिक रूप से पहले से भरा होता है। आप ऑनलाइन भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म में आमतौर पर नाम, वर्तमान पता, EPIC संख्या पहले से हैं, रिश्तेदार का नाम आदि पूछे जाते हैं।
तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करते समय हमें जो मतदाता सूची 2003 वाली है उसमें अगर हमारा नाम दर्ज है तो हमको ये कॉलम भरना है, और अगर नाम नहीं है तो ये कॉलम भरना है। इस तरह से बहुत सी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस प्रकार की कोई भी विवरण नहीं देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर आप पिछले एसआईआर जो कि 2002 से 2004 के बीच हुई थी उस विधानसभा में आप किस जगह पर थे, उसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे कि जो 2003 की वोटर लिस्ट है ऑनलाइन में है, आप किसी भी कैफ़े से उसे प्राप्त कर सकते हैं। जिस पेज पर आपके घर के नाम हो उस पेज को निकलवा लीजिए, किसी भी जगह की अवेलेबल है, कोई से गांव की हो कोई से शहर की हो, सारी ऑनलाइन अवेलेबल है। आप खुद से देख सकते हैं या किसी भी कैफ़े पर जाकर उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसको फिल कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है ऊपर जन्म तिथि, तो जन्म तिथि उसी की भरनी है जिसका ये फॉर्म है, जिस नाम का ये फॉर्म है उसकी जन्म तिथि भरनी है। दूसरा आता है आधार संख्या, उसी व्यक्ति की यहाँ पर आधार संख्या, ठीक है। मोबाइल नंबर, अपने घर का कोई भी मोबाइल नंबर इसमें दर्ज कर सकते हैं। पिता या अभिभावक का नाम, तो पिता या अभिभावक में आप अपने पिता का नाम दीजिए। पिता ना होने की स्थिति में अगर आपका कोई अभिभावक, आप किसी ने गोद ले रखा है, तो उस कंडीशन में आप गार्जियन का नाम लिख सकते हैं। पिता अथवा अभिभावक का ईपीआईसी संख्या, और ऑप्शन में दे रखा है यदि उपलब्ध है, तो उपलब्ध है तो यहाँ भर दीजिए, नहीं उपलब्ध है तो भी कोई समस्या नहीं है। और उपलब्ध के लिए आप जब 2003 की वोटर लिस्ट देखेंगे तो उसमें इस साइड में ईपीआईसी आईडी दे रखी होती है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके घर के ये फॉर्म आ रहे हैं तो आपके पिता का जो फॉर्म आया होगा उसमें यहाँ ऊपर ईपीआईसी आईडी दे रखी होगी। जैसे ये फॉर्म अगर आपका है तो आपकी ईपीआईसी आईडी यहाँ दे रखी है, ऐसे ही आपके पिता की ईपीआईसी आईडी यहाँ दे रखी होगी, मतदाता पहचान संख्या। आप वहाँ से भी इसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है माता का नाम, माता का नाम दर्ज कीजिए। माता का ईपीआईसी संख्या, सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद अगर आप शादीशुदा हैं और पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का नाम, पत्नी या पति का नाम, और अगर महिला विवाहित महिला है तो यहाँ पर पति का नाम, और जो अविवाहित हैं चाहे महिला हो या पुरुष हो उसको ये दोनों कॉलम फिलअप नहीं करने हैं। उसके बाद आते हैं, ये दे रखा है पिछले एसआईआर की मतदाता सूची, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। अब यहाँ आपको ये नहीं करना है कि 2003 में अगर आप उस मतदाता लिस्ट में नहीं थे तो आपको ये खाली छोड़ना है, ऐसा नहीं करना है, आपको ये फिल करना है। फिल किस तरह से करना है, लिंक ढूंढना है। लिंक जैसे अगर आपका नाम नहीं है 2003 की लिस्ट में तो आपके माता पिता का होगा, माता का नहीं, पिता का नहीं, तब अलग बात है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपका नाम नहीं है तो माता पिता का नाम जरूर दे रखा होगा, तो उसकी आईडी यहाँ पर भरने हैं। निर्वाचन का नाम, निर्वाचन का नाम में आप जिसका ये फॉर्म दे रखा है उसका नाम पड़ेगा। ईपीआईसी संख्या, ईपीआईसी संख्या उपलब्ध है जो कि ऊपर दे रखी है, यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं और खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका अगर 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो ईपीआईसी संख्या उस समय नहीं थी, इसलिए आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है संबंधी का नाम, संबंधी के नाम में आप अपनी माता का नाम या पिता का किसी का भी नाम दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। संबंध, संबंध यहाँ पर पिता या माता। अपना एड्रेस में जिला भर सकते हैं, राज्य भर दें, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ये वो नाम भरना है यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो 2003
में आपका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र था, क्योंकि 2003 के बाद कई निर्वाचन क्षेत्र इधर से उधर किए गए थे, बदल दिए गए थे। तो वर्तमान वाला आपको नहीं देखना है जो 2003 की लिस्ट में दे रखा था। जैसे मेरा खुद का जो 2003 में निर्वाचन क्षेत्र जो था विधानसभा का, वो शाहबाद लगता था और वर्तमान में मिलक लगता है। तो यहाँ पर हमें शाहबाद फिलअप करना है। उसके नीचे दे रखा है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जो कि हमारी 23 थी, अब वर्तमान में 38 है। तो यहाँ पर 23 भर देना। भाग संख्या, आप जब अपनी वोटर लिस्ट का जिस पेज पर आपका नाम दे रखा होगा 2003 की लिस्ट में, वहां पर भाग संख्या दे रखी होगी, यहाँ कोने पर, ऊपर कोने पर दे रखी होती है, ठीक है, राइट साइड में सबसे ऊपर। अगर आप इस तरह से इसको देखेंगे तो यहाँ पर राइट साइड में सबसे ऊपर आ जाएगी, इस कोने पर, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पर भाग संख्या दे रखी होती है, वो भाग संख्या भरनी है। क्रम संख्या, क्रम संख्या यहाँ पर चलती है, सबसे शुरू में यहाँ पर क्रम संख्या चलती है, वहां से अपने नाम के आगे क्रम संख्या देखकर उसको फिल कर देंगे। उसके बाद आता है पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण। ये जो कॉलम दे रखा है साइड वाला, इसमें भरना है कि पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण पिछले एसआईआर के अनुसार, यानी कि 2003 की एसआईआर के अनुसार अब यहाँ पर भरना है। तो जब आप 2003 में नहीं थे तो आपके माता पिता होंगे, तो उनका लिंक देना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाम पूछा है, तो अगर आपका खुद का 2003 में था तो आप यहाँ पर अपना ही नाम देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जिसका फॉर्म है वो यहाँ पर अपना नाम देगा, ठीक है। ईपीआईसी भरे गए, नहीं है तो कोई बात नहीं, संबंधी के नाम में आप अपने पिता का नाम भर दीजिए। और अगर उसके बाद एड्रेस वगैरह है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम दे रखा है, तो यहाँ पर आपको फिर से वही भर देना है। अब बात करते हैं कि जिसका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं था, तो उसे क्या, जैसे यहाँ पर इस वाले कॉलम में भरा था पिताजी का नाम, संबंध वाले में संबंधी का नाम, यहाँ या रिश्तेदार का नाम में पिताजी का नाम, अब इनकी डिटेल इसमें फिलअप करनी है। तो सबसे पहले नाम, यहाँ पर नाम में देंगे पिता या माता का नाम, ठीक है। ईपीआईसी उपलब्ध है तो भर दीजिए, उपलब्ध हो ही जाती है, अगर फॉर्म आया है माता पिता का भी ईपीआईसी फॉर्म आया है तो वहां से उपलब्ध हो जाएगी। फिर संबंधी का नाम, तीसरे कॉलम में भी संबंधी का नाम। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपने नाम में भर दिया पिता का नाम, तो संबंधी के नाम में आप भर दीजिए दादाजी का नाम, ठीक है। और अगर आपने फिलअप किया माता का नाम तो भर दीजिए अपने नाना या नानी का। जिला यहाँ पर, ठीक है। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र और फिर सब पूरी डिटेल यहाँ पर फिलअप करनी है। नीचे यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर जो दे रखा है साइन करने के लिए, साइन डाल कीजिए और जिस डेट में आप इस पर साइन कर रहे हैं वो डेट डाल दीजिए। उसके बाद ये अपने बीएलओ को सबमिट कर दीजिए। यहाँ कोने पर एक फोटो लगाना है, एक फोटो जो आपको अपने बीएलओ को देना है वो इसके साथ में स्टेपलर कर देना है। अब बात करते हैं महिलाओं की। सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि महिलाओं को इस फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। तो किसी भी घर में 3 रूप में महिलाएं होती हैं, पहला सास, दूसरा बहू, तीसरा बेटी। जो विवाहित महिलाएं हैं, सास हो गई और बहू हो गई। तीसरी जो है बेटी, जो कि अविवाहित होती है। तो अविवाहित वाले की सेम कंडीशन जो पुरुषों की है उसी तरह से फिलअप करना है। बात करते हैं महिलाओं की, अगर सास है या बहू है तो बात करते हैं कि महिला किस प्रकार से, विवाहित महिला इस फॉर्म को किस प्रकार से फिल करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक भरना है। यहाँ के बाद, ठीक है, यहाँ के बाद अपना नाम, अपने पिता का नाम, उनकी ईपीआईसी आईडी, एड्रेस, विधानसभा, यानी कि आप 2003 में किस विधानसभा में थी। 2003 की विधानसभा में आप अपने ससुराल में थी, तब आपको यहाँ पर उसी विधानसभा का नाम लिखना है। और अगर 2003 से बाद आपकी शादी हुई है तो यहाँ आपको अपने मायके वाला विधानसभा क्षेत्र
का नाम और संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद इधर तो यहाँ पर सेम कंडीशन है। अगर आपने यहाँ अपने पिताजी का नाम लिखा है तो यहाँ पर आपको अपने पिता के साथ साथ अपने दादाजी की नाम और संबंध दर्ज करने हैं। दादा या दादी किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से यहाँ पर संबंध देना होगा, पिता या माता। एड्रेस 2003 के अनुसार ही भरना है यहाँ पर, और वर्तमान एड्रेस आपका ये दे रखा है। तो यही थी सारी जानकारी। अगर आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और भी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो, एजुकेशन वाली वीडियो हमारे चैनल पेज पर प्राप्त होती हैं। फालतू वीडियो हम कोई भी नहीं बनाते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।